सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीताम्बरदरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नाशे विघ्न अनेक। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र की उमापति महादेव की। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है
मृगतीन तेज राशि कटिबंध नागपाश गिरिजा है शंकरदासी सब विश्व के आधारा गिरिजा है शंकरदासी सब विश्व के आधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा मृग चर्म भस्मधारी वृषराज पर सवारी मृग चर्म भस्मधारी वृषराज पर सवारी निज भक्त दुखहारी कैलाश में बिहारा निज भक्त दुखहारी कैलाश में बिहारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष तारे ब्रह्मानंद नाभिसारे भव सिंधु पार तारा ब्रह्मानंद नाभिसारे भव सिंधु पार तारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा काली घटा के अंदर युगामिनी उजाला काली घटा के अंदर युगामिनी उजाला शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा बहती है गंगाधारा बोलिए गंगाधर भगवान की जय श्यावर रामचंद्र भगवान की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय व्यास भगवान की जय सुखदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सब संतन हरिभक्तन की जय हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
परिपूर्णतम परात्परानंदकंद श्रीमदकारण करुणा वरुणालय अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र की महती अनुकंपा से मुझे प्रभु के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में भगवान साक्षी गोपाल जी के इस दिव्याति दिव्य परम दिव्य पावन प्रांगण में उनके श्री चरण कमलों में बैठकर उन्हीं के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनको गाने का, उन्हें समझने का दिव्यतम स्वर्ण अवसर प्राप्त हुआ। इस कथा के मूल में जिनकी कृपा है उन श्री सीताराम भगवान के श्री चरण कमलों में नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम। आइए भगवान श्री सीताराम जी के चरण शरण में रहते हुए हम और आप देवकी नंदन यशोदानंदन ब्रज के प्यारे नंद के दुलारे बंशी वाले भगवान माधव मोहन मुकुंद मुरारी के आशीर्वाद कृपा प्रेरणा से उनके परम पावन प्रसंग को श्रवण करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कल की कथा में हम और आप श्रवण कर रहे थे बड़े वेदज्ञ सर्वगुण संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिनका नाम था अजामिल। अजामिल की कथा में हमने और आपने श्रवण किया कि अजामिल अंतिम अवस्था में जा रहे हैं। अभी उनकी मृत्यु नहीं हुई है कि अचानक में उनकी मृत्यु या उनके शरीर को लेने के लिए जो यमराज के दूत हैं वहाँ पहुँचे, और जैसे ही वहाँ पहुँचे फिर कथा कहती है कि उनके सूक्ष्म शरीर को बांधने लगे और तब तक उन्होंने बड़े जोरों से भगवान के नाम का उच्चारण किया, नारायण। जैसे ही नारायण का उच्चारण किया भगवान विष्णु के जो दूत हैं तुरंत आ पहुँचे और तुरंत जिन फंदों से उनको बांधा था तुरंत उससे छुड़ा दिए और उन्हें स्वतंत्र कर दिए, उन्हें सुखी कर दिए। फिर उसके बाद भगवान के देवदूत और जो यमराज के दूत हैं उनमें आपस में कुछ चर्चा हुई। देवदूतों ने पूछा है यमराज के दूतों से कि आप लोग किस अधिकार से इनको लेकर के जा रहे हैं, क्या है आपके पास। तो उन्होंने बताया कि भगवान आपको तो खबर है, आप जानते हैं इसका चरित्र तो ऐसे बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था, लेकिन भगवान ये बाद में डिग गया और ये भ्रष्ट हो गया और आपको खबर है इसने कितने गलत कार्य किए हैं, इसलिए हम इसको लेकर के जाएंगे अपने स्वामी के यहाँ और उसको उचित दंड देकर इसको फिर से शुद्ध करके फिर से हम इसे धराधाम पर भेज देंगे। जिस जगह के लिए ये उपयुक्त होगा वहाँ पर उसको भेज दिया जाएगा। तो भगवान विष्णु के दूतों ने कहा भगवान आप लोगों ने इसको पापी मान कैसे दिया, जब इसने अंतिम समय में नारायण का नाम ले लिया 4 अक्षरों वाला तो ये सब प्रकार से शुद्ध हो गया। कोई कितना भी बड़ा पापी हो, दुरात्मा हो, सब प्रकार के कर्मों से वो लिप्त है, लेकिन जिसने भगवान के नाम का सुमिरन कर लिया वो तो निष्पाप हो गया, वो तो सब प्रकार से शुद्ध हो गया। आप लोग को खबर होना चाहिए भगवान का नाम जो है सारे पातकों को, सारे पापों को हरने वाला है। इसलिए आप लोग इस भूल में मत रहिए कि अब ये पापी है, ये निष्पाप हो चुका है, शुद्ध हो चुका है। भगवान के नाम की दिव्य महिमा भगवान सुखदेव कहते हैं महाराज परीक्षित से कि दिव्य महिमा का गायन किया है। हम और आप मानस में भी देखें तो दिव्य नाम की महिमा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने गाया है, और इस मानस में देखें तो भगवान सुखदेव ने गाया है परीक्षित जी महाराज से। मुझे वो श्लोक बड़ा प्यारा बहुत पहले ही याद है जिसमें सुखदेव भगवान कहते हैं कि कलेर दोष निधे राजन हस्ती है को महान गुण कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजेत। भगवान सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ सबसे उत्तम साधन जो है वो भगवान नाम ही है। भगवान का नाम किसी भी प्रकार से लिया जाए, वैसे ये कलयुग जो है वो दोषों का और गुणों का खजाना है, लेकिन इस कलयुग में सबसे श्रेष्ठ सबसे दिव्य है भगवान का नाम। इसलिए आते भी बोलो राम, जाते भी बोलो राम, चाहे कृष्ण बोले चाहे राम बोले। हमारे संतों ने कहा श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जल खोय, ना जाने या श्वास की आवन होय। इसलिए भगवान नाम जो सबसे सरल सीधा अल्पाक्षर वाला है उसे हम और आप जपते रहें। तो भगवान विष्णु के दूतों ने दिव्य भगवान के नाम की महिमा को गाया। हमारे संतों ने पुराणों ने जगह जगह पर यदि हम और आप देखेंगे भगवान के नाम की दिव्य महिमा को गाया गया है।
और सचमुच में राम नाम में बड़ी ताकत है। अगर ताकत न होती तो जपने वालों को सिद्ध और श्रेष्ठ महान कैसे बनाती? उसके अंदर दिव्यता है तब न बना रही है। तो सभी संतों ने इसका अनुभव किया, चाहे कबीर साहब, आप किसी भी संत का नाम है जो श्रेष्ठ हो, उन्होंने राम नाम को स्वीकार किया और उन्होंने जपा, स्वीकार भी किया और साथ साथ उसको लगन के साथ वो जपे और वो उसी राम नाम की बदौलत कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अपने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो कहते हैं, आज जो भी कुछ हूँ मैं वो राम नाम की कृपा से। मैं तो तुलसी भांग की तरह था। भांग को कोई व्यक्ति खा ले तो बावला हो जाए, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैं भांग के समान था लेकिन मैं तुलसी के समान पवित्र हूँ, तुलसी के समान। वो तुलसी तुलसी हो गई। नाम राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भयो भांग ते तुलसी तुलसी दास। तो भगवान का जो नाम है वो बड़ा दिव्य, बड़ा श्रेष्ठ है और सबसे सरल है। कोई साधना बता देते तो हम और आप जरूर कहते, बताओ इतनी कठिन साधना, कम से कम सरल बताते। अब सरल है तो कम से कम। एक बार एक पंडित जी महाराज एक जगह कह रहे थे, राम कहे तो बंधन छूटे। तो उसमें पिंजड़े में बैठा हुआ एक तोता था। तो पंडित जी से कहता है, यूं मत कहो रे पंडित झूठे। अब वो तोता कहता है कि अगर बंधन छूटने वाले की बात है तो मैं फिर बंधन में क्यों हूं? तो पंडित जी ने कहा कि यही तो बात है, इसके साथ साथ एक साधन की भी जरूरत पड़ती है। तो बोले क्या जरूरत पड़ती है? बोले ऐसा करिए आप, मान लो पंडित जी का अभिप्राय यह था कि आपको उस मार्ग की तरफ जाने के लिए गुरु जो हो, जो हमें सदग्रंथों के माध्यम से एक सही दिशा में बताएं कि हमें किस तरह से जाना है, उसकी ज़रूरत है आपको। तो भगवान मैं क्या करूं? उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, एक दिन अपने श्वास को कुछ देर के लिए रोक करके उसी पिंजड़े में गिर पड़िए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। बोले अच्छा, अब आप राम राम तो बहुत जप लिए हैं, अब आप मुक्त हो जाएंगे। तो एक दिन उस तोते ने वैसे ही किया। जो गृह स्वामी थे उन्होंने देखा, करे क्या बात है, आज काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि पिंजड़े में जो तोता है वो गिरा पड़ा है। तो अंदर उसको वो बाहर निकाले तो फिर भी अपने श्वास प्राणवायु को रोके हुए था। तो उन्होंने कहा लगता है इसने अपने प्राण छोड़ दिए। उसको दूर छोड़े और जैसे ही दूर छोड़ करके इधर लौटे, उधर तोता उड़ गया। पंडित जी ने मानो पंडित जी को धन्यवाद दिया होगा कि हाँ पंडित जी आप सही कहते हैं कि राम कहे तो बंधन छूटे। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। सारे बंधन छूट जाते हैं, सारे धीरे धीरे। राम नाम भी कहते रहे और राम नाम के ऊपर हम कभी भी, फिर मैं कहूँ, कभी कभी बातें आ जाती हैं। बहुत सारे भक्त ऐसी भी बातें कह करके, एक तो वो स्वयं नहीं ले रहे और इधर उधर व्यर्थ की बातें ऐसी कह देते हैं कि हम जो लेने वाले हैं वो भी कहते हैं अच्छा पहले मन लगेगा फिर जपेंगे। वो पूछ बैठते हैं, अच्छा ये बताइए पंडित जी आप राम नाम ले रहे हैं तो आपका मन लग रहा है? अब कह दिया जाए कि नहीं मन तो नहीं लग रहा है, तो तुरंत कहेंगे तो फिर मतलब क्या है? तब तो आपका सब बेकार है। लो, एक तो वो जो भाई हैं बताने वाले, एक तो वो स्वयं नहीं जप रहे हैं। कुछ लोग ऐसे ही बड़े कुतर्की हैं। एक जो लोग जुड़ना चाहते हैं ना, वो सोचते हैं सब उधर जाए ही ना, अगर मैं गिर रहा हूं। क्या कहा जाए प्रिय भक्तों, ऐसे लोगों से भगवान रक्षा करें। बाकी ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि सृष्टि जो है गुण दोषमयी है। जहाँ बुरी है वहाँ दोष भी है, हाँ जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। तो ऐसे कह करके जो जपने वाले उनको भी बरगला देते। क्या मिलता है आपको? लो क्या हो गया है। तो इस प्रकार से हम और आप कहें, इसीलिए हम कहते हैं ना कि बार बार इससे जुड़े रहे प्रिय भक्तों, क्योंकि कब कौन सी बात से हम डिगने लगे, गिरने लगे। इसलिए छोड़ो वो दुनियादारी, उनकी बातें छोड़ो, क्योंकि वो जो है वो सिर्फ संसार की बातें कहने वाले हैं, सिर्फ संसार के उलझनों में ही हमें और आपको उलझाए रहने वाले। आप और हम आपस में पूछें, कहें एक दूसरे से, संसार के लोग हमें क्या बताते? सिर्फ यही कहते हैं संसार ही सत्य है, सिर्फ यही कहते, इसी में रहो, इसी में बस घूमते रहो। परमार्थ की तरफ ले जाने वाले एक हमारे संत और एक हमारे शास्त्र हैं, बाकी कोई नहीं कहेगा। सब दुनिया के लोग कहेंगे अरे वो तो चीजें बात की है। लो, दुनिया का, जिंदगी का क्या ठिकाना साहब, क्या ठिकाना। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या ठिकाना। लेकिन बस वही फिर हम और आप वही बातें करें। दुनिया के लोग संसार में ही घुमाते रहने वाले लोग हैं। वो कहेंगे इसी में जाओ, उधर मत जाओ।
लेकिन हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक उपकारी। एक आप हैं भगवान और एक भगवान के सेवक, यही दो लोग हैं जो हमें एक दिव्य दिशा की तरफ कहते हैं कि आप उधर बढ़ें, हम उधर बढ़ें। नहीं तो ऐसी ऐसी बातें लोग कह देते हैं कि जब मन ही नहीं लग रहा है, और इसके साथ साथ वो कहेंगे क्या, वो चौपाई बहुत जल्दी याद हो गई है। लोग और कोई जाने न जाने वो पहले ही बोल देंगे कि मन माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमाय, मनवा तो चौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाथ। अब वो ऐसी बात और चौपाई कह देंगे तो लोगों का और विश्वास जमेगा, नहीं नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या है, आइए हम और आप इस बात संतों से पूछें कि क्या ये बात सही है कि ये बात झूठी है। तो आइए हम और आप चलते हैं स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के पास। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जो भगवान श्री राम के अनन्य प्रेमी हुए, बड़े अच्छे भक्त हुए, वो बड़ी प्यारी बात कहते थे महाराज जी। महाराज जी कहते थे कि कोई व्यक्ति ये सोचे कि पहले मेरा मन लग जाए, पीछे मैं भजन करूंगा, सत्संग करूंगा, सदग्रंथों का सेवन करूंगा, सदमार्ग पर चलूंगा, जीवन बीत जाएगा, जीवन बीत जाएगा, कभी मन नहीं लगेगा। लेकिन महाराज जी बड़ी सरल और सबसे सरल उपयोगी बात बताते थे। महाराज जी कहते थे कि यदि हम इन चीजों में जुड़ जाएं, राम नाम में जुड़ जाएं, सदग्रंथों पर जुड़ जाएं, सदमार्ग पर चलने लगे, तो धीरे 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 हमारा और आपका मन स्वतः ही लग जाएगा। और वैसे यदि हम और आप प्रयास करें कि मन को लग जाए, मन लग जाए, तो वो असंभव, वो इतना जल्दी होने वाला नहीं है। जीवन बीत जाएगा ऐसे ही, जिसे कहे निरा का निरा, हाँ कुछ हमने पाया नहीं, बस ऐसे ही हाल मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे, कुछ भी नहीं हम लेकर के जा रहे हैं। लेकिन भगवान नाम में ये ताकत है, भगवान की कथाओं में ये ताकत है, भगवान में ये ताकत है कि अगर इनसे हम जुड़ जाएं तो धीरे 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 हमारा और आपका मन लगने लग जाता है। इसलिए बार बार इसे हम श्रवण करते रहे, सत्संग है, भगवान की कथाएं हैं। तो इस प्रकार से प्रिय भक्तों, अब जो भगवान विष्णु के दूत हैं, उन्होंने दिव्य भगवान नाम का एक मार्गदर्शन रखा है, और उसके माध्यम से जो यमराज के दूत हैं, उनकी जो अज्ञान की ग्रंथियां थी वो टूट गई, और उसके बाद वो अपने भगवान के पास चले गए। यमराज जी से बोले, भगवान वहाँ तो बड़े सुंदर देवदूत आए और उन्होंने हमसे उस अजामिल को लेकर के हम आ रहे थे, उनसे छुड़ा लिए, तो क्या आपसे भी कोई श्रेष्ठ है, आपसे भी कोई बड़ा भगवान है? तो उन्होंने कहा बिल्कुल है। बोले कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब उन्हीं की आज्ञा में रह करके कार्य करते हैं। और देखो तुम्हें मैं एक बात आज बता दे रहा हूँ, जो भगवान का नाम ले रहे हो, जो भगवान की शरण में हो, जो सदमार्गगामी है, कभी भी उधर दृष्टि भी मत डालना, और नहीं तो उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और वैसे मैं श्रेष्ठ हूँ, लेकिन मुझसे भी श्रेष्ठ एक सबसे सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है, उन्हीं की मानो रस्सी में सारे संसार के लोग बंधे हुए हैं। जैसे सूत में वस्त्र एक दूसरे में बंधा हुआ है, वैसे उस परमात्मा में सारा संसार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जो लोग तुम्हें मैं बता दे रहा हूं, उन्हीं को ले आना। ये भगवत श्रीमद् भागवत जी कह रहे हैं कि जो गृहस्थी के धंधे में उलझे हो, यही मेरा परिवार, यही है, इसी में जो उलझे हुए हों, ऐसे लोगों को ही लेकर के आना। बाकी जो लोग भगवत सुमिरन कर रहे हैं, भगवान की शरण में, ऐसे लोगों की तरफ देखना भी मत, उधर जाना भी मत। लेकिन जो लोग संसार में विशेष रूप से फंसे हों, घर गृहस्थी, जो भगवान नाम का सुमिरन नहीं कर रहे, उनको मेरे पास ले आ। तो इसके बाद जैसे ही कुछ बोलने को हुए अजामिल, तब तक दोनों जो दूत हैं भगवान के, वो दोनों अंतर्धान थे। अब जैसे ही अजामिल उठे, बोले अरे ये मैंने क्या कोई सपना देखा है क्या? ये बड़े सुंदर देवदूत कौन थे, जिनके गले पर वनमाला थी, जिनकी 4 भुजाएं थी, गदा लिए थे, श्याम सुंदर शरीर था, इतने सुंदर कौन है थे? और अभी पता नहीं वो कौन लोग मुझे बांध रहे थे और उनसे उन्होंने मुझे छुड़ा लिया। सचमुच में भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है, और पूर्व जन्मों का मेरे ऊपर मेरे संचित पुण्य पड़े हुए हैं, जिनकी कृपा से मैंने भगवान नाम का उच्चारण कर लिया। नहीं तो मुझ जैसे पापी के मुख से कैसे भगवान का नाम निकलता। अंतिम समय में मैंने भगवान का नाम रट लिया, कह लिया। इसका मतलब यही है मेरे पूर्व जन्मों के कुछ पुण्य संचित हैं। और अब उनको अपार कष्ट हुआ अजामिल को कि मैंने ये क्या कर दिया। मेरे
जो आश्रित लोग थे, मेरे माता पिता, मेरे और घर गृहस्थ के सभी लोग, मैंने उनको छोड़ दिया। एक इधर दासी, क्या हो गया था मुझे, मेरी बुद्धि इतनी मारी गई। मुझे परमात्मा का भजन करना चाहिए और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उसी संसार की उलझनों में, जो दिन रोज छूट रहे हैं, रोज हमसे दूर हो रहे हैं। बताइए मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया। उन्हें अपार कष्ट हो रहा है और मुझे लगता है वो जो भजन है ना, वो यहाँ पर मानो सेट हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि बताओ मेरी चादर कितनी मैली हो गई। हे परमात्मा, मैं आपका भजन कैसे करूं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे मेरे पावन परमेश्वर, मन ही मन शरमाऊं, मन ही मन शरमाऊं। क्यों शर्म लग रही है? क्योंकि तुमने मुझको जग में भेजा। बड़ा प्यारा सूत्र है इस भजन में। तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। तुमने मुझको जग में भेजा, देकर निर्मल काया। इस जीवन को पाकर मैंने, इस जीवन को पाकर मैंने गहरा राग लगाया, गहरा राग लगाया। जन्म जन्म की मेरी चादर, ध्यान दीजिए, जन्म जन्म की मेरी चादर कैसे राग छुड़ाऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं। मेरी चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। जहाँ जहाँ हो चर्चा तेरी, कभी न शीश झुकाया। जहाँ जहाँ हो चर्चा तेरी, कभी न शीश झुकाया। अब अंत की बात है, वो क्या कह रहे हैं? हे प्रभु मैं हार चुका हूँ, हे प्रभु मैं हार चुका हूँ, कैसे तुम्हें रिझाऊं, कैसे तुम्हें रिझाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, द्वार तिहारे आऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। उनका प्रायश्चित ही उन्हें निष्पाप बनाने के लिए तत्पर हो गया है। किसी भी पाप का जब हम, जिसे कहें दृढ़ता पूर्वक उसका प्रायश्चित करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो मानो उसी क्षण हम निष्पाप होने की राह पर चल पड़ते हैं। अब उन्होंने कहा कि मुझे हरिद्वार में जाकर के भगवान का भजन करना है, सुमिरन करना है।
और उसके बाद वहाँ पर वो पहुँचे, सारी आसक्तियों को छोड़ दिया, धीरे 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 मन क्रम वचन से पूर्ण रूप से भगवान गोविंद में तदाकार हो गए। और जब तदाकार हुए तो भगवान के वही विष्णु भक्त दिखाई पड़े। जैसे ही भगवान विष्णु के भक्त दिखाई पड़े और उन्होंने उनको देखा है, फिर उसी क्षण वो गायब हो। फिर उसके बाद उनका शरीर छूटा है माँ गंगा के पावन तट पर। जब माँ गंगा के पावन तट पर उनका शरीर छूटा तो भगवान व्यास कहते हैं, भगवान सुखदेव भगवान कहते हैं, उसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु का दिव्य रूप से सुंदर रूप बना लिया और उसके बाद वो स्वर्णिम रथ पर चढ़ा लिए गए और उसके बाद लेकर के जो उन्हें देवदूत हैं, भगवान के पार्षद हैं, लेकर के चल पड़े बैकुंठ में और दिव्य रूप से भगवान के धाम में फिर उनको स्थान मिला। तो अब भगवान सुखदेव कहते हैं कि भगवान का नाम बहुत प्रभावशाली है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, जरा देखो तो सही। कहाँ अजामिल जैसा पापी, लेकिन नामाभास, नाम भी उसने एक प्रभु का नाम उसने अपने पुत्र का रखा। अब उसे ये लगा कि मैं अपने पुत्र को ही बुला रहा हूं, लेकिन भगवान इतने दयालु है कि नामाभास के मात्र से, आभास मात्र के भी माध्यम से भगवान ने पार उतार दिया। तो भगवान नाम का सहारा हम और आप जरूर जरूर और जरूर से लिए रहें। आइए अब हम और आप बढ़ते हैं दिव्यतम श्रेष्ठ अपने में। भगवान कहते हैं कि दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद के रूप में स्वयं भगवान आए इस हिरण्यकश्यप को सबक सिखाने के लिए, या फिर कहे मूल बात तो यही है, हम लोग तो भक्त हैं, भक्ति की ही बात सोचनी चाहिए। भगवान अपने भक्त का उद्धार करने आए। हिरण्यकश्यप उनका सेवक है, इस बात पर कितना भी वो दुर्दांत हो, कितना भी वो पापी हो, लेकिन है तो भगवान का भक्त। और यही तदाकार ही उसको निर्वाण की तरफ ले जाएगा। उसको भगवान में जब तदाकार हो जाएगा पूर्ण रूप से, विष्णु विष्णु विष्णु, तो बस वही उसकी मुक्ति का साधन हो जाएगा। तो कहते हैं, कथा कहती है कि उसके बाद हिरण्याक्ष का जब वध हुआ तो हिरण्यकश्यप को विशेष रूप से तिलमिला उठा, दांतों से होश चबाने लगा। अब दैत्य तो है ही, राक्षस तो है ही, तामसिक बुद्धि से ग्रसित तो है ही, ये सब कार्य तो होंगे। उसकी पत्नी, उसकी मां बड़ी दुखी हुई, श्रीमद् भागवत जी कहते हैं। लेकिन वहां पर मैं पढ़ रहा था, वो अपनी मां और अपनी पत्नी को एक दिव्य दर्शन उसने कराया। आत्मा क्या है, बड़ा दिव्य। मैंने कहा दिव्य, ये भाई मुख्य तो यही है कि वो भगवान का दूत ही है। उसने कहा कि जैसे प्याऊ होता है ना, उसने अपनी मां को समझा रहा है, अपनी मां को और अपनी पत्नी को, तुम लोग दुखी मत हो। जैसे प्याऊ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं फिर एक साथ बिछड़ जाते हैं। प्याऊ जो पीने वाला जल है, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फिर अचानक में सब। तो यही वो अपनी पत्नी और मां को समझा रहा है, संसार का नियम है, लोग आते हैं बिछड़ जाते हैं, इसमें दुख नहीं करना चाहिए। और फिर ये शरीर आत्मा थोड़ी है, ये शरीर तो विकारी है, अविनाशी है, शाश्वत और अविनाशी तो भगवान की वो दिव्य आत्मा है। आत्मा इन सब चीजों से परे है, दिव्य रूप से वो समझाते हैं। तो इस प्रकार से आगे फिर हम और आप कहें, कुछ दिव्य कथाओं के भी माध्यम से उसने अपनी पत्नी और अपनी माँ को समझाया। वो बताता है भी है कि एक राजा थे, वो मर गए, तो फिर उसके बाद उनकी पत्नी, उनकी जो रानियाँ थी, बड़े विलाप कर रही थी, वो उनको छोड़ने के लिए तत्पर नहीं थी। तो यमराज आए, ये सारी बातें वही हिरण्यकश्यप बता रहे हैं। यमराज आए तो यमराज ने उनको समझाया कि संसार तो नाशवान है, शरीर नाशवान है, लोग आते हैं जाते हैं। अब देखो मुझे, अब यमराज अपनी बात कह रहे थे कि देखो मुझे, मेरे न माता है न माता पिता है, फिर भी मैं स्वच्छंद रूप से रहता हूँ, आनंद के साथ रहता हूँ। तो उन सब का मोह दूर हो गया। अपनी पत्नी अपनी माँ को उस हिरण्यकश्यप ने कुछ इस प्रकार से भी समझाया कि उस भगवान, बस ये संसार का नियम है और संसार के नियम में लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसमें विलाप नहीं करना चाहिए। आत्मा इन सब चीज़ों से परे है, आत्मा क्षेत्र की जो है वो विकारों से, सब चीज़ों से परे है। तो इस प्रकार से कई प्रकार से उसे दिव्य रूप से समझाया। अब उसके बाद कहते हैं कि वो मंदराचल की घाटियों में गया और बस उसके मन में यही है कि भगवान विष्णु से भी जो श्रेष्ठ लोक है, मैं उस लोक पर अधिकार करूँ। और इतना घनघोर तपस्या करने लगा, इतना घनघोर तपस्या कि शास्त्रों में कहते हैं, श्रीमद् भागवत जी में, कि पैर के अंगूठे पर खड़ा हो गया और हाथ को ऊपर कर लिया, ब्रह्मा जी को याद करने लगा, ब्रह्मा जी को
ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। फिर उसने इतनी दिव्य तपस्या किया है कि कहते हैं धुएं के साथ अग्नि उसके सिर को फोड़ करके ऊपर ऐसे निकलने लगी। चारों तरफ जितने भी लोग थे सभी तिलमिला गए, यानी सभी को अपार कष्ट होने लगा, दाह होने लगा। जो समुद्र थे उसमें नाना प्रकार की हलचलें होने लगी, जो तारे इत्यादि थे, नक्षत्र थे, वो सब टूटने लगे। नाना प्रकार के, जिसे हम और आप कहें, उत्पात शुरू हो गए। सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भगवान ये क्या हो गया? ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये हिरण्यकश्यप की तपस्या है, मैं भी जाता हूँ। भृगु ऋषियों को साथ लेकर के गए उसके पास, और कहते हैं उसके पूरे मांस मेद मज्जा को चींटियों ने खा लिया। इतना घनघोर तप किया है, और उसके बाद उसका शरीर एकदम हड्डियों का ढांचा मात्र है, लेकिन वो दिखाई भी नहीं पड़ रहा। वहां नाना प्रकार के, जिसे हम और आप कहें कि नाना प्रकार के जो बांस इत्यादि के झुरमुट हैं, वो सभी उसके शरीर को उसने मानो ढक रखा, और उसका पता नहीं चल रहा है। सिर्फ ऊपर से एक आग की लौ मानो निकलती जा रही है। और जैसे ही ब्रह्मा जी उसके पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान देने के लिए अपनी बात को रखा। फिर से मानो उसके शरीर में चेतना आ गई, और जैसे ही वो बोलने के लिए तत्पर हुआ, तब तक ब्रह्मा जी ने अपना अमोघ जल उसके ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही छिड़का, वो एकदम फिर से तरोताजा श्रेष्ठ सुंदर बन गया, हृष्ट पुष्ट और मजबूत। और जब मजबूत हो गया तो उसके बाद कथा कहती है कि फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने उसकी बड़ी जय जयकार किया है। भाई, इस प्रकार की तपस्या तो आज से पहले किसी ने किया ही नहीं, जो भी तुम्हें मांगना हो मांगो। अब वो तो चाहता है कि मैं सब प्रकार से मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर लूँ, मैं अमर हो जाऊँ, लेकिन वो जानता भी है कि ब्रह्मा जी मृत्यु अमर होने का वरदान देने वाले हैं नहीं। तो उसने विचार किया, मैं कुछ इस प्रकार से घुमा फिरा करके वरदान मांगूं कि जिससे कि ब्रह्मा जी तो मुझे ऐसे देंगे नहीं अमरता का वरदान, मैं ही कुछ इस प्रकार से घुमा फिरा कर वरदान ले लेता हूँ कि मृत्यु जो है सदा सदा के लिए मुझसे दूर रहेगी, कभी मृत्यु मेरे ऊपर आक्रमण नहीं कर पाएगी। तो उसने कहा, ब्रह्मा जी, ना तो मैं अंदर मरूं, ना तो बाहर मरूं, ना तो ऊपर ना तो नीचे, ना तो अस्त्र से ना तो शस्त्र से, ना तो देवता से ना तो दानव से, ना तो रात को ना तो दिन में। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई आपका वरदान, आपने तपस्या बहुत श्रेष्ठ किया है, इसलिए मैंने ऐसा आपको वरदान दिया। अब वो जो हिरण्यकश्यप था, वरदान पाकर के विशेष रूप से उन्मत्त हो गया। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को छोड़कर के बाकी जितने भी देवी देवता थे, सब के ऊपर उसने अधिकार कर लिया। दिशाओं के ऊपर अधिकार कर लिया, सिद्धों के ऊपर अधिकार कर लिया, यानी सब के ऊपर, सब हम और आप थोड़े में समझ ले, उसने सब के ऊपर, सिर्फ ब्रह्मा विष्णु और भगवान महेश को छोड़ करके बाकी उसने सब के ऊपर अधिकार कर लिया। देवराजेंद्र का जो दिव्य श्रेष्ठ एक स्थान है, स्वर्ग है, जिसका नाम है नंदनवन, उसी नंदनवन में वो दिव्य रूप से रहने लगा, मदिरा इत्यादि का पान करने लगा। लेकिन सबसे श्रेष्ठ और सबसे दिव्य बात थी, उसके 4 पुत्र थे, और उसमें सबसे छोटे भक्तराज प्रहलाद थे। भक्तराज प्रहलाद उसके दुलरुआ थे, और उसकी बड़ी ममता थी उससे। ऐसे ही एक बार की बात है, भक्तराज प्रहलाद को उसने गोद में लिया, पूछा, बेटा बताओ, अच्छा तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? अब वो तो भगवान विष्णु ही आए हैं। प्रहलाद जी तो एक मानो एक निमित्त मात्र है, लेकिन उनके रूप में भगवान विष्णु ही आए। कर तू, तो तेरे पास मैं मानता हूँ बहुत शक्ति है, लेकिन तू ये मेरा कुछ भी नुकसान करके दिखा। 5 साल का बालक, मुझे यही लगता है 5 साल का बालक, वो हिरण्यकश्यप जिसने बड़े बड़े लोगों के ऊपर अधिकार कर लिया, उसके ऊपर वो भारी पड़ रहा है। 5 साल का बालक भगवान से कौन श्रेष्ठ है? जाके बल लवलेश ते जिते हु चराचर झार, तासु दूत मैं जा करी हरि आने हो प्रियना। हे रावण, तुम मुझसे पूछते हो, किसके दूत हो? काश इस प्रश्न को तुमने कभी अपने लिए पूछा होता तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता, जीवन की दिशा बदल गई होती। तुम्हें खबर है कुछ? मैंने ये जो सब कुछ किया ना, जिसकी कृपा मेरे ऊपर है, उनके थोड़े में थोड़ा बल पा करके तुमने सारे संसार को जीत लिया, उन्हीं का मैं दूत हूं। कितना बल? थोड़े में थोड़ा बल पाकर। हिरण्यकश्यप भी वही है, सब भगवान का ही बल पा करके अजर अमर बना हुआ है। तो काश प्रहलाद जी महाराज की बातों को समझ लिया होता तो उसका भी मंगल हो जाता, लेकिन वो किसी दूसरे रूप से उसका उद्धार निश्चित है। तो भक्तराज प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, मुझे सबसे अच्छा तो यही लगता है
कि हर व्यक्ति को चाहिए कि वो भक्तराज प्रहलाद जी ने कहा कि जैसे घर इत्यादि है ना, वो जैसे उसके ऊपर घास, किसी कुआं है, कुएं के ऊपर घास हम आप डाल दें, और ठीक उसी प्रकार से ये घर इत्यादि ये कुएं की ही तरह है। इस पर मानो घास इत्यादि पड़े हुए हैं, यानी दूर से ये दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन मानो इसी घनघोर यानी अंधकार रूपी कुएं में हम और आप गिरे हुए हैं। जैसे कि कुआं है, कुएं के ऊपर आप ऊपर से घास डाल दीजिए और किसी व्यक्ति को पता नहीं है तो वो व्यक्ति आएगा और उस पर जैसे ही पैर रखेगा वो गिर जाएगा। तो उसी प्रकार से इस घनघोर अंधकूप कुएं को त्याग करके उसे हरि का भजन करना चाहिए। तो इस बात को सुन करके वो बड़े जोरों से हंसा और उसने कहा, अच्छा ये बालक भी, इनकी बुद्धि बड़ी कच्ची होती है, इनको कुछ भी कोई समझा देना तो वो उसी बात को मान लेते हैं। लगता है भगवान विष्णु की कुछ पक्षपाती ब्राह्मण के रूप में मेरे गुरु के यहाँ निवास करें, इसकी अच्छी तरह से देख रेख की जाए। और भक्तराज प्रहलाद की जो उनके गुरुदेव के जो बच्चे पुत्र हैं षंड और अमर्क, वो दोनों उनकी देखभाल अच्छी तरह से करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपको किसने ये शिक्षा दिया है। तो वो कहते हैं, भगवान ये जो मैं पराया का ये जो आपस का ये भेद बना हुआ है ये सब मिथ्या है, कौन किसको दे सकता है। मैं आप लोगों को कहूँ, जो चक्रपाणी भगवान है, जैसे लोहा होता है ना, वो चुंबक की तरफ अपने आप खिंचा जाता है, वैसे ही मैं भी उस चक्रपाणी भगवान की तरफ अपने आप, मुझे कौन ले जाएगा, मैं उनकी तरफ अपने आप जाता हूँ। तो साहब प्रिय भक्तों, ये बातें अपने में अद्भुत हैं, अवर्णनीय है। तो गाइए जय जय राम कथा, है भागवत कथा लेकिन थोड़ी राम कथा की भी जय जयकार कर लीजिए, है दोनों एक ही। तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विशेष श्रवण कर मिट जाती है, विशेष श्रवण कर, विशेष श्रवण कर जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विशेष श्रवण कर मिट जाती है, विशेष श्रवण कर जन्म जन्म की व्यथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि, राम कथा शशि किरण समाना, राम कथा शशि संत चकोर करहि देहि पाना, संत चकोर करहि देहि, संत चकोर करहि देहि। पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी, पीकर तू भी अमर हो जाए, पीकर तू भी, गाकर मैं भी अमर हो जाऊं, गाकर मैं भी श्री हनुमंत जथा की। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। विशेष श्रवण कर मिट जाती है, विशेष श्रवण कर, विशेष श्रवण कर मिट
बोले वृंदावन बिहारी लाल। फिर आगे की कथा कहती है कि भक्तराज प्रहलाद जी के मन में नाना प्रकार की दिव्यतम बातें, रोज उन्हें कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि भगवान मेरा दुलार कर रहे हैं, लाड प्यार कई प्रकार से मुझे भगवान प्यार कर रहे हैं, मुझे छू रहे हैं, कुछ इस प्रकार की बातें ऊपर से नीचे आती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके भी मन में यही है कि उस परमात्मा का दर्शन कब होगा, वो परमात्मा कब मुझे मिलेंगे, इतने प्यारे इतने सुकुमार, जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती भक्तों। तो सचमुच में एक अनुभूति तो होती ही है, और प्रहलाद जी महाराज के जीवन में वही अनुभूति हो रही है। मानो भागवत जी कहते हैं भगवान उन्हें दिखाई दे रहे हैं। किस रूप में भगवान, यानी भगवान एक, जिसे प्रहलाद जी महाराज को ढांढस दिए, बेटा डरना मत, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, डरना मत बेटा, ये तेरा पिता तेरा कुछ नहीं कर सकता। और वो भी घबरा गया। दोबारा फिर उसने जब बुलाया तो उसने पूछा, बेटा तूने क्या सीखा गुरुओं से, गुरुदेव भगवान से क्या सीखा? तो भक्तराज प्रहलाद कहते हैं, पिताजी जो भगवान विष्णु की नवधा भक्ति है ना, मुझे तो लगता है इसी में जीवन बिताना चाहिए। अरे अब तो विशेष रूप से तिल मिला गया और उठा करके प्रहलाद जी को फेंक दिया और कहा इसको तुरंत मार डालो। और जैसे ही उसके सैनिक उसे मारने के लिए दौड़े, वो तदाकार हो गए हरि शरण में, हरि स्मृति में। जिसकी रक्षा में भगवान खड़े हैं, उसका ये जो बातें कही गई प्रिय भक्तों, ये कोई ऐसे ही नहीं कही गई, इसमें ठोस दम है कि बाल न बांका, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी हो जाको राखे साइया। जिसकी रक्षा के लिए मेरे विष्णु भगवान खड़े, मेरे गोविंद खड़े, उसका कोई बाल, एक बाल भी उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। उसके हर क्षण हर पर मुझे तो लगता है मानो भगवान कवच के रूप में चारों तरफ से ऐसे भक्तों को घेरे रहते। विशेष जब आपदा उनके ऊपर आती है ना, तो कहीं वो मां काली के रूप में निकलते हैं मूर्ति को फोड़ करके, और कहीं किसी न किसी रूप में भक्तों की रक्षा वो करते कवच के रूप में, मुझे लगता है। अब वैसे कोई बातें हो रही है तो ठीक है, भगवान देख सब रहे, अपने भक्तों को अपनी नजर में रखते हैं। करऊं सदा तिन्ह कै रखवारी, जिमी बालक राखई महता। माँ कुछ भी काम करे लेकिन छोटे से बच्चे पर उसकी नजर, ये कितना व्यावहारिक सत्य है। ऐसे ही भगवान अपने भजों उनकी शरण में है। जिसने एक भरोसो एक बल, इसीलिए तो जड़ भरत जी महाराज कभी भयभीत हुए ही नहीं, क्योंकि उनकी रक्षा के लिए वो जानते हैं मैं उनकी अब जो करना हो मालिक अब आप जानो, मैं तो आपको अपने को समर्पित कर चुका हूं, अब आप इसकी रक्षा देखो, जो चाहो करो, मुझे खबर नहीं। ऐसे भक्तों का भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहां। ऐसे भक्तों का योग, उनके लिए मैं हर क्षण हर पल खड़ा हूं। वेद सामंत तेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, तेरे पास कितने भी लोग हों, लेकिन जड़ भरत मेरे मूर्ति में से काली के रूप में प्रकट हो गए भगवान, जड़ भरत जी की रक्षा की। यही तो हिरण्यकश्यप को आश्चर्य हो रहा है, आखिर क्या बात है, इतना सब कुछ मैंने इसके साथ किया, निशंक होकर के मेरे राजमहल में रहता है, जरा भी डरता नहीं। ये सारी बातें सचमुच में उसे डरा रही हैं, और वो सोचते सोचते सोचता है इसी रूप में हो न हो विष्णु भगवान आए हैं मुझे मारने के लिए। डरने लगता है। एक छोटे से बालक जिसकी शक्ति चारों तरफ बढ़ी थी, आज 5 साल का बालक उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, मुझे यही लगता है। एक 5 साल का बालक आज उसके ऊपर भारी, मानो भगवान कह रहे हैं तुम्हारे पास क्या यही तो है त्रिभम, हम और आप समझ लें, हमारे पास बड़ी संपदाएं हैं, लेकिन हम छोटा सा है जिसको कहे वश में नहीं कर पा रहे। आज हिरण्यकश्यप डिग सा गया है, डर सा गया है, क्या होगा, क्या बच्चा कुछ हो नहीं रहा है, कैसे, अब लगता है इसी के बहाने मेरी मृत्यु हो। आगे जाकर के कई बातें आती हैं। फिर उसके बाद संड और अमर्क जी ने भी और भी कई प्रकार की शिक्षाओं को दिया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की शिक्षा को दिया है। बाकी वो गुरु हैं,
आप और हम देखें भक्तराज प्रहलाद जी की कथा में उन्होंने किसी का विरोध नहीं किया। आप मेरे गुरु हैं, जो भी आप मुझे सिखाओ बताओ मैं सब मानता हूँ। पिता का कहीं विरोध नहीं किया। जो पिताजी आपको, आप मेरे पूज्य हो, मेरे पिता हो। और भक्तराज प्रहलाद जी ने तो यहाँ तक कहा, पिता अधिकार है तुझको मुझे गिर से गिराने का। बड़ा प्यारा भाव मुझे ये लगा। ये मेरी जो दादी माँ थी वो मुझे वो बताती थी कि वो कहती थी, और उनके पास भी जो अच्छी अच्छी कुछ बातें थी बहुत पहले की, बहुत पहले समय उन्होंने पढ़ा भी था, और जो चीज़ें वो कहती थी बहुत ठोस, अच्छा लगता था। तो पिता अधिकार है तुझको मुझे गिर से गिराने का, जलाशय में डुबोने का, जलाशय में डुबोने का पिता अधिकार है, सब कुछ करने का। आप जो भी करो पिताजी, सब आपका अधिकार है। सब मुझे गिराओ, मारो, काटो, सब, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे इतनी ही प्रार्थना करूंगा, आप हरि की शरण में आ जाओ। बस मेरे गोविंद, आपको मैं मानता हूं, आप मेरे पिता हैं, सब प्रकार से आप मेरे वंदनीय हैं, पूज्य हैं, वरेण्य है, मैं आपको पूछता हूँ। लेकिन पिताजी ये जो आपने झूठ मूठ का भ्रम पाल रखा है, मैं ये हूँ, मैं सबसे नहीं। पिताजी आप इतनी मेरी बात मान लो कि आप हरि शरण में आ जाओ। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से भक्तराज प्रहलाद को भगवान विष्णु के ध्यान में रहने दीजिए, और भगवान विष्णु को अपने भक्तराज प्रहलाद के ध्यान में रहने दीजिए, और हम और आप इसी ध्यान में बने रहें। भगवान विष्णु हम सभी भक्तों का सब प्रकार से मंगल करें, कल्याण करें। इसी मंगलमय वाक्यों के साथ वाणी श्री राम गाइए। श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी देवी देवताओं की जय। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय